नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। 3 मई 1993 को आज ही के दिन प्रेस फ्रीडम डे की शुरुआत हुई थी और आज सभी को प्रेस फ्रीडम डे की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि ये खास मुद्दा और खास व्यक्तित्व से जो है बात करने जा रहे हैं प्रेस फ्रीडम को लेके, जिस पर मिलना जो है वो शुरू हुई। और इसी पल पल की खबर, हर पल की खबर को अगर आप देखें तो जम्मू के अंदर भी लगभग 200 से अधिक जो है वो पोर्टल इस पे काम कर रहे हैं। और जो भी समाज में इन्हीं सारी चीजों में बातचीत करेंगे मेरे सहयोगी पत्रकार, और काफी लंबा तजुर्बा इनका, और खासतौर तौर पे ऐसी पत्रकारिता करते हैं कि जो समाज और बाकी वर्ग से दूर रहती है और लोगों के समक्ष लाने की कोशिश करती है। दीपक सिंह जम्वाल जी हैं, आपको प्रेस फ्रीडम डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, और जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी जर्नलिस्ट देख रहे हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें लगता है कि सभी थोड़ा सा जर्नलिज्म पर ध्यान भी दें। दीपक जी, बात जर्नलिज्म की चल रही है, फ्रीडम की चल रही है, इसी पे आएंगे। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि एक बूस्ट आया मोबाइल जर्नलिज्म का, पल पल की खबर हर पल, और उसमें भी आपने जो है वो काफी बेहतरीन योगदान हम देखते हैं निभाते आ रहे हैं। वो जो एक चेंज है, इस बदलाव को कैसे देखते हैं, और बाकी भी इस पे बातचीत करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि बहुत जरूरी था वो चेंज आना। अगर ये चेंज ना आता तो शायद लोगों की जो दबी हुई आवाज थी वो बाहर ना आती। एक आज आ रही है। हाँ, मैं बताता हूँ, एक मोनोपोली थी एक सिस्टम की। लोगों की खबरें जो थी वो दबा दी जाती थी। कुछ बड़े पावरफुल लोग थे, वो सीधा मीडिया हाउस के दफ्तरों में चले जाते थे, वहाँ उन्हें धमका आते थे कि तुमने खबर कैसे पब्लिश की, या फिर उन्हें पैसे दे दिए जाते थे। अगर वो नहीं मानते थे तो फिर कोई ऐसी हरकत की जाती थी, केस बना दिया जाता था, या फिर मरवाया भी जाता था। कई बार इस तरह की भी बातें आती हैं। तो इसलिए वो फ्रीडम जिसकी बात आज होनी चाहिए, जहाँ ये प्रेस वालों को मिलनी चाहिए, वो नहीं थी। सोशल मीडिया का जैसे ही युग आया तो ये चीजें दबी हुई जो थी वो खुल कर बाहर, क्योंकि चैनल बहुत सारे हो गए, सभी के पास बहुत सारे हो गए, बहुत सारे पोर्टल हो गए, मोबाइल सबके पास आ गए। कोई भी छोटी मोटी हरकत होती थी, लोग शूट करके उसे पब्लिश करने लगे। तो उससे क्या हुआ, एक डर पैदा हुआ। वो डर पहले नहीं था, अब वो डर है। तो मुझे लगता है ये चीज। लेकिन एथिक्स की बात करें तो सबसे कम माना जाता है कि मोबाइल जर्नलिज्म में सबसे कम एथिक्स है। इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि चैलेंज भी रहेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, एथिक्स पे क्या कहेंगे। देखिए, बहुत सारे लोग, मैं खुद मोबाइल जर्नलिज्म पे ही काम कर रहा हूँ, तो मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ। लोग वेरीफाई नहीं करते हैं किसी के ऊपर भी। आप करते हैं कोई खबर, हम जब करते हैं जी, जब हम कोई खबर को पब्लिश करने से पहले वेरीफाई करते हैं, दूसरे पक्ष को पूछा जाता है। कोई एलिगेशन लगा रहा है, मान लो कोई आपके लिए कुछ कह रहा है, तो हम आपको फोन करके पूछेंगे कि ऐसा ऐसा कहा जा रहा है, इसमें आपका क्या जवाब है। तो जो भी जवाब होता है, हमारा काम है आपकी बात रखना, उनकी बात रखना, हमारा उसमें बैलेंस स्टोरी करते हैं। यही होना चाहिए। लेकिन ज्यादातर लोग इस तरफ शायद ध्यान नहीं देते, जहाँ उनके पास टाइम नहीं है। क्या वजह है? वजह अब मैं नहीं जान सकता कि उनकी क्या वजह है। एक्सपीरियंस के मुताबिक क्या वजह है? हमें लगता है लोग जल्दबाजी में, जल्दी से अपनी खबर जो न्यूज ब्रेक करने में और दिखाना चाहते हैं, न्यूज ब्रेक करने में। मैं भी ऐड ऑन कर देता हूँ, सहयोगी पत्रकार ही न्यूज ब्रेक करने में जल्दी करने की कोशिश करते हैं कि मेरी स्टोरी सबसे पहले पब्लिश हो और सबसे ज्यादा व्यूज जो है वो मुझे आए। लेकिन व्यूज पर आप कंसंट्रेट करेंगे तो सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट गलत भी कई बार हो जाता है, होता रहा है। इसलिए थोड़ा हमें लगता है ध्यान, मैं अगर स्टोरी करूंगा जल्दबाजी नहीं, मैं आराम से पहले देखूंगा, अगर समय लगे लेता हूं समय, और अंत में पब्लिश करता हूं। व्यू आए ना आए, लेकिन स्टोरी जो है अच्छी पब्लिश होनी चाहिए, मुझे लगता है। अच्छा, दिन भर जब खबरें चलती हैं, मोबाइल जर्नलिज्म में आपने खुद ही कह दिया, सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ भी होता है तो लोग अपडेट कर देते हैं। चैलेंजेस क्या क्या रहते हैं? क्योंकि खास ये जो है आज की बातचीत है, कोई किसी मुद्दे पे नहीं है, प्रेस फ्रीडम डे पे ही है, प्रेस वाले से ही बातचीत कर रहा है। लेकिन क्या चैलेंजेस फेस करते हैं वो भी मैं जानना चाहूंगा, व्यूअर्स को भी पता चले। कहीं तो सोचते हैं कि बस ये बैठे रहे, बस करीडी है, खबर आई है, क्या ये सच्चाई है, इसमें कितनी सत्यता? खबर जब हम चलाते हैं, आप सोच ही नहीं सकते कि क्या क्या होता होगा, कितना प्रेशराइज हमें किया जाता है किसी के बारे में। एक तो हो गया कि ठीक है, हम वेरीफाई कर रहे हैं, आपके खिलाफ एलिगेशन लगे, हमने पूछा आपको, लेकिन वो नहीं चाहता कि हम खबर पब्लिश करें। लेकिन उसे रुकवाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, हमें मरवाने की कोशिश करते हैं, धमकियां देते हैं। कोई ऑफिस लोग आपको इस तरह से मैनिपुलेट करेंगे कि आप भूल ही जाओगे कि आप जर्नलिज्म कर रहे हैं। कौन सा जर्नलिज्म? लेकिन थोड़ी आपको विजन
सोच समझ के, और ये देखना है कि आपको कहाँ से कहाँ टर्न कर रहे हैं। घुमा देते हैं आपको, बातों बातों से घुमा के कहीं और ही ले जाएंगे। तो आपको फोकस रखना अपने पॉइंट पे। आप कर सकते हैं, हम कर रहे हैं, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, आप भी कर रहे हैं। हो सकता कहाँ से लेते हैं इतना मोटिवेशन, इतनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? ये सभी समाज से, लोगों से, आपसे, सभी को हम देखते हैं कि कितनी मेहनत लोग कर रहे हैं, और जब उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो कहीं ना कहीं बड़ा ब्रॉडर सेंस में वाइब्रेंट है, तो उसमें मीडिया में आप अपने रोल को कैसे देखते हैं, अपने व्यक्तिगत रोल को कैसे देखते हैं? देखिए, काफ़ी मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी पॉजिटिव रोल हम प्ले कर रहे हैं इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर। खास आपको और ही ले जाएंगे। इस तरह की ताकतें हैं, जब आप उनके उसमें नहीं आते तो हमको धमकियाँ भी दे रहे हैं। तो काफ़ी चैलेंजिंग रोल है, हम पॉजिटिवली कर रहे हैं। कब तक करेंगे ये देखना है, लेकिन करते रहेंगे, ये हम ज़रूर कहेंगे। अच्छा, ये तो हो गया जो आपने बताया कि खबर कैसे करनी है, लेकिन दिन करना नहीं, वो बाकी चैलेंजेस कुछ दिन में बाहर चलते फिरते, क्योंकि हमारा कोई पर्टिकुलर स्पॉट है नहीं। हम व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। हाँ, पर्टिकुलर कोई स्पॉट नहीं है हमारा, ना कोई ठिकाना है। कहीं हम एक जगह पे अगर लोग, क्योंकि हमें ट्रैप करने के लिए काफ़ी सारे लोग लगे हुए हैं। जी जी जी। हमारा कोई पर्टिकुलर स्पॉट नहीं होता, जहाँ हमें खबर मिलती है वहाँ हम चले जाते हैं, वहाँ जाके खबर करके आ जाते हैं। तो दिन भर इसी तरह से। अच्छा, जो आज तक का एक्सपीरियंस रहा, और जम्मू कश्मीर तो मैं बात करूं पॉलिटिक्स के तौर पे अपने आप में ही बहुत बड़ी रिसर्च है, और उसमें जर्नलिज्म का इस तरीके से इन्वॉल्व होना भी कहीं ना कहीं एक सराहनीय कदम है। लेकिन स्ट्रेंथ क्या रही? चैलेंज आपने बता दिए, लेकिन स्ट्रेंथ क्या रही आज की डेट तक स्ट्रेंथ क्या है, क्या ताकत है जिसको देख के जो है कार्य किया? हमारी अब मतलब पर्टिकुलर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप जानना क्या, कौन सी स्ट्रेंथ? जैसे चैलेंजेस फेस हुए, मुझे लगता है कि हम जब स्वयं को जान जाते हैं, इस संसार को जान जाते हैं कि ये है क्या, ताकत कहाँ है, एनर्जी कहाँ है, तो फिर आपको डर खौफ नहीं रहता। ये सारी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो एक एनर्जी के थ्रू चलती हैं। और जब आप उस एथिक्स आना शुरू हुए हैं, लोग खबर, पहले जो खबरें पब्लिश करते थे किसी के भी ऊपर आप आरोप लगा सकते हैं, लेकिन अभी सभी पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उन्हें पता है कि अगर आपने उनके बारे में बोला तो वो कंप्लेन भी कर सकते हैं। थोड़ा सा डर दबाव सब में है कि यार अगर हमने इसके ऊपर बोला तो आप पर कंप्लेंट हो सकते। थोड़ा ध्यान देके कि आप पहले दूसरे पक्ष को भी सुन लें, ऐसे ही नहीं हमने कर रही है पब्लिश, वैसा नहीं है। तो ये ऐसा माना जाता है सोशल मीडिया के आने से जो है वो कहीं ना कहीं जर्नलिज्म के एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ है। मुझे नहीं लगता कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, लेकिन कुछ सोशल मीडिया के आने से कुछ ऐसे लोग एक्टिव ज़रूर हुए हैं जो अपने एजेंडे चला रहे हैं। किसी न किसी, आप अगर किसी जर्नलिस्ट को वेरीफाई करेंगे या किसी भी वेब, तो आप देखेंगे कि सोर्स ऑफ हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ अच्छे भी लोग हैं, आपकी तरह हमारी तरह और भी काफ़ी सारे अच्छे पत्रकार हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कहा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे प्रेस फ्रीडम डे पे बातचीत करने के लिए, और बड़ी बेहतरीन जो जानकारी है वो रखने के लिए। प्रेस फ्रीडम की बात की जाती है, जिस प्रकार से आपने चैलेंजेस गिनाए हैं, हालांकि दिन भर बाहर रहना, खाली पेट रहना, पानी से दूर रहना, और हो सकता है कि कई दिन सिर्फ पानी पीते रहो, खबर ना मिले, वो अलग बात है। तो हमें लगता है कि वो धीरे धीरे लोगों को समझ आएगा। प्रश्न एथिक्स पे ही था ना, वो फ्रीडम पे ही था। वो अभी आपने उस पॉइंट पे बात की है। मैं फ्रीडम की बात कर रहा हूँ कि ये लोग पूरे लोकतंत्र का भी अर्थ कुछ और ही निकाला। अपनी वैल्यूबल राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़े रहें गर्जन वर्षुक साहब। मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।